अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा इजी लेक्चर है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पाकिस्तान को आज़ादी के बाद जिन मसाइल का सामना करना पड़ा था उन मसाइल पे हम बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है द प्रॉब्लम ऑफ द न्यू स्टेट। द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रॉड एन एंड टू वन फेज़ ऑफ द स्ट्रगल। आज़ादी के असूल से जद्दोजहद का एक जो मरहला था वो ख़त्म हुआ एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू वन फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग अ विएबल स्टेबल एंड प्रॉस्पेरियस स्टेट। एक खुशहाल काबिल अमल मुस्तहकम रियासत के क़याम और उसे चलाने के लिए नए आगाज़ को जो है वो मार्क किया जाना था। पाकिस्तान बिगेन इट्स इंडिपेंडेंट लाइफ अंडर वेरी डिफ़िकल्ट एंड अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। ये आप लोगों का क्विज़ है। पाकिस्तान ने अपनी आज़ाद ज़िंदगी का आगाज़ जो है नहायत ही मुश्किल और नागवार हालात में किया था। पाकिस्तान फेस सीरियस प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज में पाकिस्तान को बहुत सीरियस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। कौन कौन से प्रॉब्लम थे? न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डिवीजन ऑफ एसेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, कम्युनल राइट्स एंड अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज, कैनाल वाटर एंड ट्रेड इशूज़। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, द शॉर्टेज ऑफ ट्रेन ह्यूमन पावर स्पेशली सीनियर ऑफिसर्स वाज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द सेटिंग अप ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन कराची। तरबियत याफ्ता ह्यूमन पावर खसूसन सीनियर अफसरान की कमी कराची में वफाकी हुकूमत के क़याम के लिए जो है एक संगीन मसला था। मोस्ट ऑफ देम हैड माइग्रेटेड टू इंडिया। ये आप लोगों का क्विज़ है। बहुत सारे जो हैं वो इंडिया माइग्रेट कर गए थे। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट एंड फर्नीचर। वहाँ पे जो थी ऑफिस की जगह और दीगर साजो सामान और फर्नीचर की जो थी वो कमी थी। दिस डिस्टर्ब द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इनके डायरेक्ट कनेक्शंस ने डायरेक्ट राब्तों ने जो है वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को जो है परेशान कर दिया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दें। टू काउंटर द क्रिटिकल सिचुएशन, नाजुक सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए द ऑफिशियल सिस्टम शुड हैव बीन एफिशिएंट। सरकारी निज़ाम को मौसर होना चाहिए, बट ड्यू टू द लैक ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वर पेनफुली फेसिंग डिफ़िकल्टीज़। इन तमाम सहूलियात की अदम दस्तयाबी से इंतज़ामी हुकाम को तकलीफ का सामना जो है वह करना पड़ रहा है। डिवीजन ऑफ एसेट्स, द इंडियन गवर्नमेंट वॉज नॉट कोऑपरेटिव फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉर्ड एंड इक्विपमेंट टू पाकिस्तान। ये क्विज़ है। रिकॉर्ड और सामान की मुंतकिली के लिए हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं किया था। द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट हैंडिंग ओवर द प्रॉमिस्ड फिनेंशियल मिलिट्री एंड अदर शेयर्स। ये भी क्विज़ है। सिविल इंतज़ामिया ने वादा किया हुआ माली सामान, फौजी सामान और जो दीगर पाकिस्तान के शेयर्स थे उन्हें पाकिस्तान को हैंड ओवर करने से जो है इनकार कर दिया था। That created mountainous hurdles to eradicate the pains and miseries of the रेफ्यूजीज़, जिसने महाजरीन की मुसीबतों और परेशानियों को ख़त्म करने के लिए सख्त रुकावटें जो हैं पैदा की। फिनंशियल एसेट्स, द फुल फिनंशियल शेयर ऑफ पाकिस्तान वाज नॉट ट्रांसफर्ड। पाकिस्तान को पूरा हिस्सा जो है मुंतकिल नहीं किया गया था। इनिशियली ₹200 मिलियन वर ट्रांसफर्ड दैट वर नॉट सफिशिएंट टू मीट एक्सपेंडिचर ऑफ द न्यूली बर्न स्टेट। ये आप लोगों का क्विज़ है। शुरू में जो है उन्होंने 200 मिलियन रुपए जो है ट्रांसफ़र किए थे, जो कि न्यूली बर्न रियासत को चलाने के लिए काफ़ी नहीं थे। द इंडियन गवर्नमेंट वाज सो रिएक्शनरी। जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो रद्द-ए-अमल पसंद थी। दैट इट ट्राइड इट्स लेवल बेस्ट टू ब्लॉक दीज फंड्स टू सफोकेट द न्यूली बर्न मुस्लिम स्टेट। इसने जो है न्यूली बर्न मुस्लिम रियासत के खात्मे और फंड रोकने के लिए पूरी कोशिश की। दे एक्सपेक्टेड फुलिशली दैट पाकिस्तान वुड कोलैप्स एंड रीजन इंडिया सून आफ्टर इट्स एग्जिस्टेंस। वो बेवकूफ़ ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान अपने वजूद से मुदहिम होकर दोबारा जो है हिंदुस्तान में शामिल हो जाएंगे। दे डिड नॉट रिलीज द रिमेनिंग फंड्स अनटिल गांधीज थ्रेट ऑफ मॉर्न बर्ड। जो आप लोगों का क्विज़ है। गांधी के मॉर्न बर्ड तक जो है के ख़तरे तक उन्होंने जो है बकिया रकूम जो है वो जारी नहीं की थी। अंडर दिस प्रेशर मोर फंड्स वर सेंट इन अर्ली 1948। इस दबाव के तहत 1948 के शुरू में मजीद फंड जो है वो भेजे गए थे, बट नो इंस्टॉलमेंट वाज लेटर पेड। लेकिन बाद में उसकी कोई किस्त अदा नहीं की गई थी। मिलिट्री डिवीजन, एज फार एज द प्रॉब्लम इन डिवाइडिंग मैन पावर देयर वाज नो सीरियस स्टे बैक बिकॉज द डिवीजन वाज नॉट इन द हैंड ऑफ थर्ड पर्सन। जहाँ तक जो है मैन पावर की तकसीम का मसला है वो कोई संगीन धचका नहीं था, क्योंकि
तकसीम किसी तीसरे शख्स के हाथ में नहीं थी एंड मुस्लिम वर फ्री टू कम टू देयर ड्रीम लैंड पाकिस्तान, ये क्विज़ है। और मुसलमान आज़ादाना तौर पर अपने ख्वाबों की सरजमीन पाकिस्तान में आने के लिए तैयार थे। एनी हाउ देयर शिफ्टिंग वाज स्लो एंड इनसिक्योर, ये क्विज़ है। बहरहाल उनकी शिफ्टिंग जो है वो स्लो और इनसिक्योर थी। देयर वर ऑब्स्टेकल्स इन द पाकिस्तान्स शेयर ऑफ वेपन्स इक्विपमेंट एंड स्टोर्स, ये भी क्विज़ है। पाकिस्तान में हथियारों, सामान और स्टोर के हिस्से के लिए जो थी वो रुकावटें थी। द ब्रोकन एंड डैमेज स्टफ वाज सेंड बाय द इंडिया, और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में जो है टूटे फूटे हुए डैमेज स्टफ जो है वो भेजे गए थे। पाकिस्तान डिड नॉट गेट एनी ऑर्डिनरी फैक्ट्री, और पाकिस्तान के हिस्से में कोई ऑर्डिनरी फैक्ट्री नहीं आई थी, ये क्विज़ है। Recognition of the armed force was another tough job and there was no army officer up to the rank of कर्नल, ये क्विज़ है। मुसल्लह अफवाज की जो तंजीम नौ थी वो एक और टफ जॉब थी। वहाँ जो है कर्नल के अहदे तक कोई आर्मी ऑफिसर जो था वो नहीं था। द शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफिसर्स कन्वेंस्ड ब्रिटिश ऑफिसर टू कंटिन्यू देयर सर्विसेज, तजर्बाकार अफसरान की कमी की वजह से बरतानवी अफसरों को अपनी खिदमत जारी रखने के लिए राज़ी किया। इस लाइन को छोड़ दें। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, देयर वर ओवर 560 प्रिंसली स्टेट इन इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये क्विज़ है। तकसीम हिंद के दहाने पर हिंदुस्तान में 560 से ज़्यादा रियासतें थीं। अबाउट 500 स्टेट्स हैड जॉइन इंडिया बिफोर अगस्त 15 बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन बाय वीपी मैनन एंड माउंटबेटन। वीपी मैनन और माउंटबेटन की हौसला अफजाई से 500 से ज़्यादा रियासतें जो हैं 15 अगस्त से पहले ही हिंदुस्तान में शामिल होना चाहती थीं, ये क्विज़ है। द प्रिंसेस वर इंक्लाइंड टू ऑनर एवरी गेस्टर ऑफ द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव, सो बरतानवी शहजादे जो थे वो हिंदुस्तान के हर इशारे पर जो है इज़्ज़त देने के लिए, उनको इज़्ज़त देने के लिए राज़ी थे। सो दे कंसिडर्ड व्हाट द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली विश्ड, तो उन्होंने ये कबूल कर लिया कि वो शाही ख़ानदान के जो हैं वो ख्वाहिशमंद हैं। द हिंदू ब्रिटिश कॉन्स्पायरेसी ब्लॉक्ड स्टेट टू जॉइन पाकिस्तान, हिंदू और बरतानवी साजिश ने रियासतों को पाकिस्तान में शामिल होने से रोक दिया। जूनागढ़, इट वॉज अ स्मॉल स्टेट विद एक्सेस टू सी हैविंग अबाउट 7 लाख पॉपुलेशन, एडेड 3377 माइल एरिया, ये कोई जूनागढ़ जो एक छोटी सी रियासत थी और इसकी समंदर तक रसाई थी, जिसकी आबादी 7 लाख और रकबा 3377 माइल था। द रूलर वाज मुस्लिम, और उसका जो हुक्मरान था वो मुसलमान था। वाइल द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज हिंदू, ये क्विज़ है। और उसमें जो रहने वाले मेजॉरिटी थी वो ज़्यादातर हिंदुओं की थी। द रूलर डिसाइडेड टू एक्सीड टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान आल्सो एक्सेप्टेड द एक्सेशन, जो हुक्मरान है उसने पाकिस्तान तक रसाई की और पाकिस्तान ने भी इल्हाक जो है उसका इल्हाक, उस रियासत का इल्हाक जो है कबूल कर लिया था। इन नवंबर 1947 द इंडियन ट्रूप्स इंटर्ड द स्टेट एंड टुक इट्स कंट्रोल, ये क्विज़ है। नवंबर 1947 को उस रियासत में जो है इंडिया की फ़ौजें दाखिल हुई और उस स्टेट पर जो है अपना कंट्रोल कर लिया। द रेफरेंडम फेवर्ड इंडिया, और रेफरेंडम ने भी इंडिया की फेवर कर दी। हैदराबाद, इट वॉज जियोग्राफिकली बिग एंड फिनंशियली आ रिच स्टेट, ये जियोग्राफिकली जो है एक बड़ी और अमीर रियासत थी। इट्स रूलर वाज मुस्लिम, इसका जो हुक्मरान था वो मुसलमान था। एंड मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाज हिंदू, और अक्सरियत जो थी वो हिंदू थी। इट वाज सराउंडेड बाय इंडिया फ्राम ऑल साइड, इस रियासत को इंडिया ने चारों तरफ से घेर लिया था। द नाजिम वांटेड टू स्टे इंडिपेंडेंट, जो नाजिम था उसका वो आज़ादाना तौर पर रहना चाहता था। माउंटबेटन डिसएग्रीड हिम एंड साइंड स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, और माउंटबेटन ने उसकी हौसला शिकनी की और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। बट इंडिया बिल्ड प्रेशर ऑन द नाजिम, इंडिया ने जो है नाजिम के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया बाय सेंडिंग इट्स ट्रूप्स इन सितंबर 1948 में अपनी फौजें भेजकर, क्लेमिंग दैट सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैड डिवेल्प,
और फिर उस रियासत में जो है संगीन कवानीन और आर्डर्स की सूरत हाल जो है वो बना दी गई। द स्टेट वाज इंटीग्रेटेड इन इंडिया, तो स्टेट ने जो है रियासत हिंदुस्तान में मरबूत थी। कश्मीर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट वाज कश्मीर, नेचुरली कनेक्टेड विद पाकिस्तान। सबसे अहम रियासत कश्मीर थी जो कि नेचुरली कुदरती तौर पर पाकिस्तान से कनेक्टेड थी। इट्स रूलर वाज हिंदू, उसका जो हुक्मरान था वो हिंदू था। वाइल पॉपुलेशन वाज मुस्लिम, लेकिन उसकी पॉपुलेशन, उसकी आबादी जो थी वो मुस्लिम थी। ये क्विज़ है। द पॉपुलेशन इंक्लाइंड टुवर्ड पाकिस्तान, जो आबादी थी वो पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहती थी। बट द हिंदू रूलर डिक्लेयर टू जॉइन इंडिया, और हिंदू हुक्मरान ने, हिंदू रूलर एक हुक्मरान ने जो है डिक्लेयर कर दिया कि वो इंडिया को ज्वाइन करेगा। द कश्मीर पीपल रिवॉल्ट अगेंस्ट द रूलर इन पूंछ एरिया। पूंछ एरिया में कश्मीरी लोगों ने उस हुक्मरान के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। एंड सून इट बिकम विस्पर्ड, और बहुत जल्दी इसका खात्मा कर दिया गया। द रूलर साउथ इंडिया सपोर्ट, हुक्मरान को जो था इंडिया की सपोर्ट का तावन हासिल था। इंडिया डिमांडेड एक्सेशन, और इंडिया भी उससे इल्हाक करना चाहता था। ऑन अक्टूबर 27, 1947 इंडियन ट्रूप्स लैंडेड इन श्रीनगर। ये आप लोगों का क्विज है। 27 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में इंडिया की फौजें उतरी। द पीपल कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। लोगों ने जो है अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद जारी रखी। एंड इंडिया प्रॉमिस टू फाइनली सेटल द मैटर विद रेफरेंस। तो इंडिया ने भी करारदादों के ज़रिए जो है मामले को हल करने का वादा किया। टू पीपल अंडर द UN रेजोल्यूशन, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत लोगों के मसाइल को हल करने का वादा कर लिया। कम्युनल राइट्स एंड रेफ्यूजीज, द कम्युनल राइट्स अकर्ड अर्लियर इन अगस्त 1946। ये क्विज है। फ़िरका वाराना फसादात जो हैं 1946 के शुरू हो गए। द किलिंग ऑफ मुस्लिम इन इंडिया एरियाज फोर्स देम टू लीव इंडिया। हिंदुस्तानी इलाकों में मुसलमानों के कत्ल ने उनको हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये क्विज़ है। द सिख एंड हिंदूज अटैक द रेफ्यूगी कारवांस एंड ट्रेन। तो हिंदू और सिखों ने मुहाजरीन कारवां ट्रेन पर जो है हमला किया। देयर वर ऑर्गेनाइज्ड गैंग टू किल द मुस्लिम्स। वहाँ पे जो हैं गैंग ऑर्गेनाइज किए गए थे जो मुसलमानों को कत्ल कर रहे थे। द रेफ्यूगी प्रॉब्लम क्रिएटेड क्रिटिकल कंडीशन इन द बॉर्डर्स। और मुहाजरीन का जो मसला है बॉर्डर पर संगीन हालात कंडीशंस जो है वो पैदा हो गई बॉर्डर के ऊपर। द मैसिव माइग्रेशन proved serious economic and humanitarian problem for the new state। बड़े पैमाने पर हिजरत नई रियासत के लिए संगीन मुआशी और इंसानियत सोच साबित हुई। द मिलिट्री वॉज आस्क्ड टू हेल्प कोप विद द रेफ्यूगी प्रॉब्लम। फौज को कहा गया था कि वो मुहाजिरीन के मसले से निपटने के लिए मदद करें। कैनाल वाटर प्रॉब्लम, द मेजर रिवर्स फ्लो फ्राम कश्मीर एंड सम कैनाल हैड्स लोकेटेड इन इंडिया। जो सबसे बड़े अहम दरिया थे वो कश्मीर से बहते थे और नहरों के कुछ सिरे जो थे वो इंडिया में वाक़या थे। इन 1948 इंडिया कट ऑफ वाटर टू सम कैनाल्स। 1948 में इंडिया ने जो है कुछ नहरों का पानी जो है वो काट दिया। वाज अ सीरियस थ्रेट टू एग्रीकल्चर इन वेस्ट पाकिस्तान, जो कि मगरबी पाकिस्तान के लिए माशी हालात का सबसे बड़ा ख़तरा था। द इंडियन प्लान टू बिल्ड वाटर स्टोरेज ऑन द रिवर्स। इंडिया का जो है दरियाओं के ऊपर पानी स्टोर करने का मंसूबा था। दैट वर वाइटर फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी माशियत के लिए जो था सबसे अहम था। वन स्टेट सिचुएशन एक पाकिस्तान की माशियत के लिए एक अहम सिचुएशन थी। इट आल्सो शोड द ट्रेडिशनल एंटी मुस्लिम एटीट्यूड। तो उन्होंने जो है एंटी मुस्लिम एटीट्यूड दिखाया। द वर्ल्ड बैंक सेटल द प्रॉब्लम इन सितंबर 1960। तो वर्ल्ड बैंक ने सितंबर 1960 में ये मामला जो है वो हल किया। ट्रेड प्रॉब्लम एंड द इकोनॉमी,
इंडिया डिवैल्यूड इट्स करेंसी इन 1949, ये आप लोगों का क्विज है। 1949 में इंडिया ने अपनी करेंसी में जो है करेंसी की कदर में कमी की, बट पाकिस्तान रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इट स्टॉप ट्रेड, उन्होंने तिजारत बंदी की। दैट एडवर्सली अफेक्टेड पाकिस्तानी इकॉनमी, जिसने पाकिस्तान की माशियत को बुरी तरह से मुतासर किया। एज इट डिपेंडेड ऑन द ट्रेड फ्राम इंडिया, क्योंकि वो इंडिया से तिजारत पर डिपेंड कर रहे थे। पाकिस्तान हैड इनहेरिटेड वीक इकॉनमी एंड पुअर इंडस्ट्रियल बेस, पाकिस्तान को एक कमज़ोर माशियत और नाकिस सनती असास से विरासत में मिले। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ दें। पाकिस्तान स्ट्राइव फॉर इट्स सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी, ये जो है क्विज़ है। पाकिस्तान ने अपनी बका और सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल की। दे वुड बी फोर्स्ड मैनी इंडियंस एंड द ब्रिटिश प्रेडिकेट द कोलैप्स ऑफ पाकिस्तान, बहुत से बरतानवी और हिंदुस्तान ने जो है पाकिस्तान के खात्मे की पेश गोइयाँ की। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट वेरी सून द मुस्लिम वुड रियलाइज देयर ब्लेंडर, उनका जो था ओपिनियन था कि बहुत जल्द ही मुसलमानों को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। दे वुड बी फोर्स्ड बाय द सर्कमस्टांसेस टू गो बैक टू जॉइन इंडिया, हालात से मजबूर होकर वो पाकिस्तान जो है दोबारा हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। बट पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह वाज एबल टू मीट द चैलेंजेस इवन विद इट्स प्रॉब्लम, लेकिन पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजलो करम से इस काबिल था कि वो दुश्वारियों और चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते। आप लोगों का आज का लेक्चर यहाँ पे हुआ ख़त्म। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होती है मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।